जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आज हम आधुनिक भारत के पांचवा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नरमपंथी उदारवादी चरण। ठीक है, आप समझिए। जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा एक प्लेलिस्ट बना रहेगा। ठीक है, किरण पब्लिकेशन हिस्ट्री लिखा रहेगा, किरण पब्लिकेशन हिस्ट्री। वहाँ से उसको खोलेंगे तो पूरा एक हिस्ट्री का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। आपको जो भी टॉपिक में समस्या रहेगा आप उस टॉपिक को खोलकर पढ़ लीजिएगा। इससे पहले वाला भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। क्या है? नरमपंथी उदारवादी चरण। ठीक है, ये बहुत ही नरम दिल के थे। ठीक है, ये ज़्यादा कठोर नहीं थे, ये सब उग्रवादी मतलब नहीं थे। ये लोग अपना क्या, अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने शांति से रखते थे ना। कोई मार झगड़ा नहीं चाहते थे कि कोई चीज़ हमारा शांति से काम हो जाए, बस इन लोगों का ऐसी विचारधारा था, इसलिए इनको नरमपंथी के लोग। नरमपंथी में जैसे कुछ प्रमुख नेता थे, दादा भाई नौरोजी हो गए, उमेश चंद्र बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए। उसी तरफ गरम दल के नेता कौन थे? तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए। देखो, आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका यहाँ पे लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बस यहाँ पर हम पकड़ रहे हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है। कौन करते हैं? एओ होम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एओ होम के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना करने की क्यों जरूरत पड़ा अंग्रेजों को? इसलिए जो भी भारतीयों का मांग रहेगा ना, अब वो जो भी समस्याएं लेकर जाएंगे अंग्रेजों से, जो भी आंदोलन करेंगे, चाहे जो भी कुछ करेंगे अंग्रेजों से अपनी विचारधारा रखेंगे, तो अब बीच में कौन बनेगा? यही कांग्रेस, अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही अपना देखेगा। अंग्रेज अपने सुरक्षा बल के लिए ये पार्टी को बनाए थे, पर इन्हें क्या पता कि यही पार्टी एक दिन इनके गले की फंदा बन जाएगा, फांसी का फंदा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, आपको पता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कई सारे अधिवेशन होते हैं, 1885, 86, 87, 88। मैं पूरा आपको बताऊंगा कहाँ पर होता है, अध्यक्ष कौन होते हैं, उस अधिवेशन में क्या चीज़ें होता है। जो जी प्रमुख रहेगा उसको हम बता देंगे। देखिए, नरमपंथी और जैसे नरमपंथी और गरम दल, नरम दल और गरम दल, ये कहाँ से विभाजन हुआ? क्योंकि कांग्रेस के ही सारे नेता थे ये सभी, तो ये कब विभाजन हुआ? 1907 में अधिवेशन होता है। 1907 में कहाँ पर? सूरत में एक अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, इसी वर्ष 1907 में ही पार्टी का विभाजन हो जाता है। नरम दल और गरम दल फिर हो जाते हैं अलग अलग। फिर आगे जाकर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? AC मजूमदार। वहाँ पर नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग सब एक हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण। उदारवादी चरण में अगर देखेंगे 1885 से लेकर 905 के अगर बीच में देखेंगे तो कौन कौन अध्यक्ष रहे? तो WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, तैयब जी, युगल थे ना, ये सब गोखले दे, ये यही लोग थे। अब समझिएगा, अब मैं फिर से बता दूं उदारवादी चरण में कौन कौन प्रमुख नेता थे। दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता प्रमुख नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। ठीक है, पहले रखा जाता है पूना में, पर वहाँ पर प्लेग एक बीमारी फैल जाती है, जिस कारण ना पूना से अधिवेशन को हटा देने कहते हैं कि पूना में नहीं होगा, और इसको बम्बई में हम इस अधिवेशन को किया जाता है। तो ये कब होता है? तो 1885 में पहली बैठक होता है। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी साहब थे, बनर्जी। इसमें 72 लोग भाग लिए थे, 72 सदस्य इस पहले अधिवेशन में भाग लिए थे। एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो ये पार्टी का नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे आज BJP एक पार्टी है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसका नामकरण कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे देखते हैं, अंग्रेजी कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा था? दादा भाई नौरोजी का था। ये 3 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डर्फिन के समय पर बना था। देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में आया था,
किस उस समय किसका वायसराय था, वो उसमें किस वायसराय का काल चल रहा था, तो लॉर्ड कर्जन का चल रहा था। ठीक है, 1904 में अधिनियम आता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो उस समय वायसराय कौन था, कर्जन था। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम कौन था, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एच एओ हुम थे। एओ हुम थे। एलन एलन ओक्टोवियन हुम, नाम पूरा है, एओ हुम कहते हैं सभी लोग। ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो एओ हुम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। देखो, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे, कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। आपको पता है यहाँ पर संसद में 2 सदन होते, लोकसभा, राज्यसभा। तो वहाँ पर भी एक था हाउस ऑफ कॉमन, ऐसे ही कुछ होता है। तो वहाँ से ये चुने गए थे, कौन, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई ट्रांसफ़र किया गया। ऐसा क्यों किया गया था, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। मतलब इतना पूरा ऐसा लिखा है मतलब कि एक हैजा फैल, हम प्लेग बीमारी बता रहे थे, सॉरी कोई बीमारी फैल, शायद प्लेग क्या कोई, यहाँ पर लिखा हैजा बीमारी कोई फैल गया था पूना में। तो पूना से कहाँ पर ले गए थे, बम्बई में ले गए थे। बम्बई में कब, 1885 में होता है बम्बई में अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। उसमें 72 सदस्य भाग लिए थे, सॉरी। आगे देखते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंटी कौन थे, बरूकुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। देखो यहाँ तो देखो, ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा आता हो तो वहीं पर है। किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूँ। वाह, समाप्ति में यह साथ देते रहे। कौन थे, कर्जन साहब, बड़ी दोगला आदमी था। अधिकतम नरमपंथी नेता कौन थे, शहरी क्षेत्र के नरमपंथी नेता। ठीक है, कहाँ से, शहरी क्षेत्र के। शहर वाले थोड़े से दयालु होते हैं, गर्म, गांव वाले थोड़े से दमू होते हैं, पंतनी बात पर गर्मा जाना, ये भी चीज़ें ठीक नहीं रहता है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, कर्जन ने किया था। ये हो गया था, फिर जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, फिर इसे एक कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किस वर्ष, देखो 1885 में किया गया था। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में दी थी, अरविंद घोष ने। कौन सा उनका शीर्षक था, अरविंद घोष ने कौन सी लिखी थी, न्यू लैंप फॉर ओल्ड। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी कब, 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कब, 1905 में ही। स्वदेश के अपने भारतीय सामान का यूज करो, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कब, 1905 में। कहाँ पर हुआ था, बनारस में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किए थे, लंदन में किए थे। दादा भाई नौरोजी एक बृहद नेता थे। ठीक है। और ये 3 बार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ब्रिटिश में भी प्रतिनिधित्व रह चुके हैं। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये पहले भारतीय थे जो बने थे और इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, हजम नहीं था, ये खुद छोड़ दिए थे शायद ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72। पहला कब हुआ था, 1885 में ही हुआ था, WC बनर्जी के द्वारा। ब्रिटिश राजस्व के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने
की और कब की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 में किए थे। 1904 में किए थे। क्या? ब्रिटिश राजस्व के अंतर्गत स्वशासन की मांग अपने। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, देखो उदारवादी, ठीक है, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। जो ब्रिटिश के शोषण नीति थे, उनकी जो नीतियां थी, चाहते थे कि जनता का ध्यान उस पर जाए। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा रामभद्र आंदोलन। कौन? कांग्रेस के नरम दल ना नेताओं की जो आंदोलन जो करते थे, उनकी क्या मुख्य उद्देश्य या क्या पद्धति थी? उद्देश्य क्या था? राजा रामभद्र आंदोलन। आराम से काम हो जाए। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? और ये बाप रे, एल्गिन ने कहा था। कहा था कि तलवार के बल पर जीते तो तलवार के बल पर ही कब्जे बनाए रखेंगे। एल्गिन ने कहा था। नाम पढ़ लेना भाई अपना, गजब नाम इन लोगों का। ये नरमपंथी था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। नरमपंथी के कुछ प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। प्रथम थे 1886 में अध्यक्ष किए थे, कलकत्ता में किए थे, ठीक है। ये 3 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं। और क्या, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाँ, फर्स्ट मुस्लिम कौन थे? तैयब थे, जो कि 1887 में किए थे मद्रास में। महात्मा गांधी बेलग्राम का अधिवेशन किए थे 1924 में, एकमात्र अधिवेशन किए थे महात्मा गांधी ने, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे वो कराची वाला अधिवेशन 1931 वाला, ठीक है। ये नरम दल हो गया। गरम दल है, गरमपंथी चरण, उसको अगले वाले में देखेंगे। जय हिंद।